क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अमेरिका जाने का सपना देख रहे इंडियंस के लिए इस समय एक नहीं बल्कि उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। साथ ही 5 बड़े अपडेट्स भी हैं। पहली खबर अमेरिका नागरिकता की परीक्षा से जुड़ी है, जो अब पहले से ज्यादा कठिन हो सकता है। दूसरी खबर है H1B वीजा एक्सटेंशन को लेकर, जिसकी फीस में बड़ा इजाफा हो सकता है। और तीसरी खबर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है, जो यूएस स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, उसके अप्रूवल में तेजी से गिरावट हो रही है। तो चौथी खबर अमेरिका में विदेश एसटीईएम प्रोफेशनल्स को लेकर है, जिसको लेकर नई बहस छिड़ गई है। और पांचवी खबर इंडियन स्टूडेंट से जुड़ी हुई है, जिनके स्टूडेंट वीजा में करीब 62% की गिरावट नजर आई है। आखिर इन सभी खबरों का इंडियंस पर क्या असर पड़ सकता है, और क्या वास्तव में अमेरिका अपने इमिग्रेशन सिस्टम को और भी ज्यादा सख्त बना रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस बुलेटिन में, और आपको आसान भाषा में इन पांचों खबर को समझाते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी नागरिकता यानी यूएस सिटीजनशिप से जुड़ी खबर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन अमेरिकी नागरिकता परीक्षा यानी नेचुरलाइजेशन टेस्ट में बदलाव पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि फ्यूचर में इंग्लिश टेस्ट और सिविक्स क्वेश्चंस और परीक्षा के फॉर्मेट में बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कोई अंतिम नियम लागू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज से ही परीक्षा में बदलाव होगा, बल्कि फिलहाल सरकार सिर्फ संभावित बदलावों पर काम कर रही है। अगर फ्यूचर में नए नियम लागू होते हैं तो उनका असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो आगे चलकर यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इसलिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। अगर आप अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन H1B वीजा एक्सटेंशन एप्लीकेशन की फीस में बड़ा इजाफा करने पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक एक्सटेंशन फिलिंग फी हजारों डॉलर तक बढ़ सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है और अंतिम फैसला होना बाकी है। अगर भविष्य में ये लागू होता है तो इसका असर उन एम्प्लॉयर्स पर और उन प्रोफेशनल्स पर पड़ सकता है जो नियमित रूप से H1B एक्सटेंशन के जरिए अमेरिका में काम को जारी रखना चाहते हैं। आसान भाषा में कहें तो फिलहाल फीस नहीं बढ़ी है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इसलिए अभी से किसी भी अफवाह को सुनकर कोई भी फैसला लेना सही नहीं है। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की, जिसने हजारों इंडियन स्टूडेंट्स की स्ट्रेस को बढ़ा दिया है। हाल ही की रिपोर्ट के मुताबिक पीक एडमिशन सेशन के दौरान इंडियन स्टूडेंट्स यूएस स्टूडेंट वीजा अप्रूवल में पहले के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे कुछ वजह बताई जा रही है, जो है वीजा एप्लीकेशंस की संख्या पहले से काफी ज्यादा है, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पहले से ज्यादा विस्तार से हो रहे हैं, और जगह इंटरव्यू स्लॉट्स की उपलब्धता भी चुनौती बनी हुई है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि अप्रूवल रेट कम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका ने इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा देना बंद कर दिया है। आज भी हजारों इंडियन स्टूडेंट्स हर साल F1 वीजा पर अमेरिका में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। इसलिए जिन छात्रों के डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं, फाइनेंशियल प्रूफ स्पष्ट है और इंटरव्यू की तैयारी अच्छी है, उनके लिए मौका अभी भी बना हुआ है। लेकिन रुकिए, इसी से जुड़ी चौथी खबर भी और ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय छात्रों को जारी होने वाले स्टूडेंट वीजा में लगभग 62% की गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़ा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे सही संदर्भ में समझना जरूरी है। ये गिरावट एक विशेष समय अवधि वीजा इशुएंस डेटा के तुलना पर आधारित है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ने नहीं देगा या वीजा अप्रूवल्स जैसी चीजों को रोक देगा। वीजा अप्रूवल कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे आवेदन की संख्या, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, इंटरव्यू अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी चेक्स। इसलिए सिर्फ प्रतिशत देखकर ये मान लेना कि अमेरिका ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, ये सही निष्कर्ष नहीं होगा। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं तो इस समय सबसे जरूरी बात यह है कि अपना DS-160 फॉर्म पूरी तरह सावधानी से भरें, इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करें, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रखें और केवल मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बजाय अमेरिकी दूतावास और USCIS की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब बात करते हैं आज की पांचवी और सबसे दिलचस्प खबर की।
अमेरिका में इस समय विदेशी STEM वर्कर यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स प्रोफेशनल्स को लेकर नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि विदेशी प्रोफेशनल्स की वजह से अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बहस को समर्थन देने के लिए पर्याप्त और स्पष्ट डेटा मौजूद नहीं है। उनका मानना है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी बड़ी संख्या में स्किल्ड इंटरनेशनल टैलेंट पर काम कर रहा है, जिनमें भारतीय प्रोफेशनल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल भारतीय IT प्रोफेशनल्स अमेरिका की कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों की बड़ी मांग बनी हुई है। इसलिए केवल राजनीतिक बहस के आधार पर ये मान लेना कि विदेशी प्रोफेशनल्स की जरूरत खत्म हो गई है, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। फिलहाल ये मुद्दा पॉलिसी डिबेट्स का हिस्सा है और फ्यूचर में सरकार किस दिशा में फैसला लेगी, ये आने वाले समय में ही क्लियर होगा। अगर आज की इन 5 बड़ी खबरों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि अमेरिका अपनी इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर लगातार समीक्षा कर रहा है। कहीं सिटीजनशिप टेस्ट की बदलाव की चर्चा है, कहीं H1B रूल पर नए प्रस्ताव सामने आ रहे हैं, तो कहीं स्टूडेंट वीजा प्रोसेस पहले से ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, कहीं स्किल्ड फॉरेन वर्कर को लेकर भी बहस चल रही है। लेकिन इन सभी खबरों का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका ने भारतीयों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। असल बात यह है कि आज के समय में सही जानकारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या फ्यूचर में ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप की योजना बना रहे हैं, तो किसी भी वायरल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर फैसला लेने के बजाय हमेशा आधिकारिक अपडेट और विश्वसनीयता स्रोतों पर ही भरोसा करें। तो आज के इस बुलेटिन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इमिग्रेशन रूल्स बदल सकते हैं, लेकिन प्लानिंग, सही डॉक्यूमेंट्स और सही जानकारी हमेशा आपके लिए सबसे बड़ी ताकत होगी। अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, H1B वीजा पर काम कर रहा है या फिर ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। आज की इन 5 खबरों में से कोई एक जानकारी फ्यूचर में उनके काम को आसान बना सकती है। इसको लेकर आपका क्या कुछ ओपिनियन है? क्या आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।